अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से आलू के पराठे। सब लोग जानते हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके कोई ज्यादा महंगे और बहुत ज्यादा लंबे चौड़े इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है। नॉर्मली घर पे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो हम उन्हीं से जो है आलू के पराठे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आलू के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी और ये कैसे तैयार होंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आटा रखा हुआ है। हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे, आटे को गूंदेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून जो है सॉल्ट वो ऐड कर दूंगा। सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद हम इसको जो है जरा मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। इसके बाद इसमें हम लोग 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। मिक्स कर लें इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आलू के पराठे बनाने के लिए जो है वो डो यानी आटा गूंदना भी उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल आता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अब साथ में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको फिर हम गूंदेंगे। हाथ आपके अच्छे से साफ होने चाहिए आटा गूंदने से पहले। आटा ना ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा नरम नहीं, पर थोड़ा आटा सॉफ्ट इसका गूंदा जाता है। जब आटा थोड़ा सा इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आप दोनों हाथ से मिलके इसको गूंद लें अच्छे से। देखिए कितना जबरदस्त सा आटा जो है वो गूंद रहा है। जब आपको लगे कि आटा कुछ इस तरह से हो गया, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है, तो हाथ गीला कीजिए अपना और फिर उसके बाद गीले हाथों से इसको दोबारा ऐसे गूंदिए। पहले तो आपने, क्योंकि आपको मालूम है गूंदते वक्त जो है वो बहुत ज्यादा चिपकता है हाथ के साथ, इस तरह फिर आपके हाथ के साथ चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से आटा गूंद जाएगा। ये बहुत जबरदस्त आटा जो है हमारा गूंद चुका है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आटा जो है वो मैंने एक बाउल में डाल दिया और गीले हाथ की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा इसको टैप कर दिए। आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ऐसा होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको जो है हम लोग फ्रिज के अंदर कवर करके रख देंगे, क्योंकि पराठा आप फौरन आटा गूंद के तब बनाएंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो नहीं उस तरीके से अच्छे बनते, टूटते हैं। आप आटे को गूंद कर आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखें, घंटा डेढ़ जितना भी रख सकें, और फिर उसके बाद आप पराठे बनाएं। तो हमारा वो पराठे का जो डो है वो तैयार हो गया। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा। जी व्यूअर्स, अब हम पराठों की स्टफिंग जो है वो तैयार करेंगे। मैंने यहां पे लिए 1.5 किलो के करीब उबले हुए आलू। ये देखें, उबले हुए आलू लिए, इनको मैं अच्छे से अब मैश कर लूंगा। इन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आलू जो है वो अच्छे से मैश हो गए हैं। अब वन बाय वन हम इसके अंदर चीजें डालते जाएंगे। बारीक कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज का वो डाल दिया। ठीक है, हरी मिर्च 3 अदद बारीक कटी हुई वो डाल दी। 3 टेबल स्पून हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे।
2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है हम लोग पुदीना जो है वो डाल देंगे कटा हुआ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सब हमने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे कुछ मसाले नहीं है। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 2 टीस्पून इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर मैं डालूंगा, ठीक है। 1/4 टीस्पून जो है वो लेवल करके हल्दी पाउडर जाएगा। सॉल्ट हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टीस्पून गरम मसाला जो है होममेड वो मैं डालूंगा, तो ये सब चीजें इसमें चले जाएंगी। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि मिर्च थोड़ी ज्यादा होगी तो तभी जाके पराठों में जो है वो बैलेंस्ड होगी। 2 टीस्पून के करीब हम लोग क्रश किया हुआ सूखा धनिया वो डाल देंगे इसमें, और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे काला जीरा लिया है वो डाल देंगे। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च चख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से उसको बैलेंस कर लें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अच्छे से जो है वो मसाला मैंने मिक्स कर दिया है, तो हमारी स्टफिंग जो है पराठों की तैयार है। अब हम आलू के पराठे तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है हम लोग रोटी को पहले बेलेंगे। आटा मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। सबसे पहले रोलिंग बोर्ड के ऊपर जो है मैं ये खुशका जो है आटे का थोड़ा सा फैला लूंगा ताकि आटा चिपके नहीं। आटे के जो है मैंने ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे से 2 पेड़े बनाए हैं और उनको मैंने डस्ट कर लिया आटे के साथ ही, ठीक है। अभी पहले हम पहली रोटी बेलेंगे। बहुत पूरी कंप्लीटली नहीं बेलनी बस, और ना ही ज्यादा छोटी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी जो है वो बेल ली है। अब इसको मैं उठा लूंगा और दूसरी वाली रोटी जो है उसको बेलूंगा। ये अब हम दूसरी रोटी बेल रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने दूसरी रोटी भी जो है वो बेल ली है। अब इसके अंदर हम ये आलू का जो अमेजा है, जो स्टफिंग है, वो हम रखेंगे। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, मैं जरा ज्यादा पसंद करता हूं, पर इतनी भी ओवर फुल नहीं करनी, की फिल नहीं करनी कि आप रोटी जो है वो टूट जाए। इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फैला लिया, बस एजेस जो हैं वो साइड पे मैंने रहने दिए हैं। अब जो है मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है वो रख दूंगा, ठीक है। अब हम एजेस जो हैं वो प्रेस कर देंगे, ठीक है, आपस में मिला देंगे इनको। इससे फिर ये होगा कि अच्छे से मुंह जब बंद हो गया पराठे का, अब जो है हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पराठा कितना बड़ा हो गया। आलू का जो है वो आपने ज्यादा वो नहीं लेना, ज्यादा बड़ा पराठा जो आप बनाते हैं ना, पहले पेड़ा जो लेते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं लेना। इस तरह बाद में हम हाथ से फैला भी लेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त सा हमारा आलू का जो पराठा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गया है। अब मैंने तवा जो है वो ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया हुआ है, और अब हम जो है पराठे तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, तवा जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल दूंगा। जी, अभी पहले हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे। अभी स्टार्ट में हम ऑयल नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा सेक लेंगे, फिर उसके बाद ऑयल डालेंगे। एक तरफ से सेक लिया, अब हम इसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे। देखिए, इस स्टेज पे आके अब हम जो है ऑयल जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे।
कुछ लोग होते हैं वो पहले गरम गरम ऑयल होता है और फिर उसके ऊपर साथ ही पराठा डाल देते हैं। थोड़ा सा साइडों पे डाल देंगे। चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलो इनफ है ऑयल इतना। अब हम इसको पलट लेंगे। कितना अच्छा सा जो है वो पराठा नीचे से सिक गया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाते जाइए। बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं, हमारी एक साइड कंप्लीटली पक चुकी है, बार बार उसको उल्टाना पलटाना वो सही नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से बन रहा है नीचे से। जी व्यूअर्स, हमारा ये पराठा जो है वो पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगा, निकाल लूंगा, और बाकी भी सारे पराठे जो हैं वो इसी तरह हम बना लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने पराठा जो है वो डिश आउट कर दिया। इसको पुदीने की चटनी के साथ जो है खाएं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। मैं आपको अंदर से भी दिखा दूं कितनी ज़बरदस्त इसकी परतें जो हैं वो स्टफिंग हुई है। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त से आलू का पराठा तैयार हो गया है। हम आगे भी और डिफरेंट तरह के पराठे बनाएंगे, नई रेसिपीज के साथ फिर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।